नमस्कार साथियों, मैं पंडित बालचंद्र दादीच। आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाले चिन्हों के बारे में। हाथ की रेखाओं का और हाथ में बनने वाले चिन्हों का एक अपना अलग अलग महत्व होता है। उसी संदर्भ में आज हम हाथ में बनने वाले गुणक चिन्ह, गुणा की तरह के चिन्ह और धन चिन्ह, प्लस की तरह बनने वाले चिन्हों का क्या क्या महत्व होता है, ये हर जगह जहाँ भी ये होते हैं चिन्ह, उनका अलग अलग महत्व होता है। उन सभी विषयों को हम आज सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, अतः आप इसको देखकर समझने का प्रयास करें। साथियों, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग जगह बने हुए क्रॉस के चिन्ह का क्या क्या महत्व होता है। हाथ पे दो रेखाएं ऐसे काटती है, ऐसा चिन्ह यदि बन जाता है तो इसको क्रॉस बोलते हैं। कई बार ये ऐसी धन टाइप में भी रेखाएं काट देती है, ये छोटी छोटी रेखाओं के द्वारा बनता है। इसका क्या महत्व होता है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले मुख्य रेखाएं बना लेते हैं। ये जो रेखा होती है वो जीवन रेखा होती है। इनके बारे में मैंने विशेष रूप से पिछले वीडियो में बताया है, अतः छोटे से रूप में समझने का प्रयास करेंगे। इस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा, इस रेखा को बोलते हैं मस्तिष्क रेखा, और ये होती है हृदय रेखा। अभी इन क्रॉस को समझने के लिए इन रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इनको भी ध्यान में रखें। अब इन पर्वतों की भी जरूरत पड़ेगी। ये अंगुली होती है, ये बृहस्पति की अंगुली मानी गई है, और इसके नीचे का ये जो हिस्सा होता है ये बृहस्पति पर्वत कहलाता है। ये शनि की अंगुली होती है और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो शनि पर्वत कहलाता है। ये सूर्य की अंगुली है, इसके नीचे का हिस्सा जो होता है वो सूर्य पर्वत कहलाता है। और ये बुध की अंगुली हो गई, इसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो बुध क्षेत्र कहलाता है, बुध पर्वत कहलाता है। अतः आप इन पर्वतों का भी थोड़ा ध्यान में रखना, तभी आप समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कौन सी जगह क्रॉस हो तो उसका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बृहस्पति क्षेत्र की। ये जो अंगुली अभी बताई थी मैंने आपको, बृहस्पति की अंगुली है, और किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में इस जगह एक छोटा सा क्रॉस इस क्षेत्र में कहीं भी बन सकता है। यदि धन का चिन्ह या फिर क्रॉस इस प्रकार से क्रॉस बन जाए, किसी प्रकार का यदि चिन्ह बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी व्यक्ति होता है। धन की ऐसे आदमियों के पास में कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो सोच समझकर करने वाला होता है। ससुराल पक्ष से भी ऐसे व्यक्तियों को काफी धन की प्राप्ति होती है जिनके हाथ में बृहस्पति क्षेत्र पर यह क्रॉस बना हुआ होता है। तथा इनकी जो पत्नी होती है वो भी पढ़ी लिखी और पतिव्रता होती है। ऐसा मनुष्य धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति परोपकारी भी होता है, दूसरे के दुख को देखकर दुखी भी होता है और सहयोग भी करता है। फिर अब अगले क्रॉस की तरफ बात करें तो ये बताया था शनि का क्षेत्र। ये क्रॉस यदि यहाँ ना होकर इस शनि के क्षेत्र पे बना हुआ हो, कहीं पर भी बन सकता है इस क्षेत्र में, तो यदि शनि के क्षेत्र पर क्रॉस बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके शरीर पर बार बार घाव लगते हैं। कभी दुर्घटनाएं होती है या अन्य कारणों से भी लग सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर पे बार बार घाव लगते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं भी बहुत होती है, और वो भी रहस्यमय दुर्घटनाएं होती है, जैसे चलता चलता गिर गया या अचानक से कोई दुर्घटना हो गई जो नहीं होनी चाहिए, उस प्रकार से दुर्घटना हो गई और उस व्यक्ति के चोट लग जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्रॉस वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है, किसी भी दुर्घटना में उसका नुकसान हो सकता है। फिर आगे बात करते हैं इस सूर्य क्षेत्र की। शनि क्षेत्र पर यदि ये ना हो और ये सूर्य क्षेत्र के ऊपर यदि किसी के क्रॉस बना हुआ हो, इसका क्या महत्व होता है। यदि सूर्य के क्षेत्र पे किसी व्यक्ति के क्रॉस बन जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में हानि प्राप्त करता है, व्यापार में इसको विशेष हानि उठानी पड़ती है, और समाज में ऐसे व्यक्ति की निंदा होती है और हंसी का पात्र बनता है ऐसा व्यक्ति। भाग्य इसका कभी भी साथ नहीं देता जिसके सूर्य क्षेत्र के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बन जाता है। यहाँ बना हुआ और शनि क्षेत्र पे बना हुआ क्रॉस का चिन्ह अच्छा नहीं माना गया है। फिर बात करते हैं बुध क्षेत्र की। यदि ये क्रॉस यहाँ ना बन के किसी के हाथ में ये बुध क्षेत्र पर भी क्रॉस होता है, क्रॉस का चिन्ह यदि हो बुध क्षेत्र पर, तो ऐसा व्यक्ति बहुत झूठ बोलने वाला, लोगों को ठगने वाला, धोखा देने वाला,
और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। ये ऐसा व्यक्ति कोई भी बात करेगा तो हमेशा दो अर्थी बातें करेगा, हर बात का दो अर्थ निकलेगा, ऐसा करने वाला होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति की इज्जत कुछ कम होती है और वो अपने जीवन को निंदनीय प्रकृति से बिताने वाला होता है, जिसके बुध क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह होता है। फिर आगे बात करते हैं हम चंद्र क्षेत्र पर। ये जो क्षेत्र होता है चंद्रमा का क्षेत्र माना गया है ये पूरा क्षेत्र। तो इस चंद्र क्षेत्र के ऊपर यदि किसी के क्रॉस का चिन्ह बना हुआ, कहीं भी बन सकता है, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं इस क्षेत्र में पूरे में कहीं भी यदि दो रेखाओं को काटने से क्रॉस का या प्लस का चिन्ह बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति बार बार पानी में डूबता है। ऐसे व्यक्ति को पानी से बहुत खतरा होता है और ऐसा व्यक्ति पानी में डूब के बच भी जाता है, बार बार डूबता है और अंत में ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो पानी में डूबने से हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के जलोदर नाम का रोग या फिर मस्तिष्क से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश में जाता है तो वहां भी बहुत कष्ट भोगता है, जिनके चंद्र क्षेत्र के ऊपर गुणक चिन्ह बना हुआ होता है। फिर हम आगे बात करते हैं दूसरी जगह की। यदि किसी व्यक्ति के इस क्षेत्र पर क्रॉस बना हुआ हो, ये केतु का क्षेत्र माना गया है, इस केतु के क्षेत्र पे यदि किसी व्यक्ति के क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति प्रारंभिक जीवन से ही दुखी रहता है, शिक्षा को भी वो भली प्रकार से नहीं कर पाता और अपने आने वाले जीवन में को भी वो संकटपूर्ण ही बिताता है। यहाँ भी जो क्रॉस बना गया है वो सही नहीं माना गया है। फिर बात करते हैं हम शुक्र क्षेत्र के बारे में। ये क्षेत्र होता है ये शुक्र का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पर कहीं भी यदि किसी व्यक्ति के क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम के मामले में असफल रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बदनामी भी सहन करनी पड़ती है और निंदनीय जीवन जीने के लिए ऐसा व्यक्ति बाध्य होता है। जीवन भर ऐसे व्यक्ति के निराशा घर करी रहती है और अपने प्रयत्नों में भी वो व्यक्ति सफल नहीं होता है। बहुत प्रयत्न करता है लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती है। अपमान भी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। फिर बात करते हैं हम मंगल क्षेत्र की। ये हो गया मंगल का क्षेत्र। किसी व्यक्ति के यदि मंगल क्षेत्र पर, ये प्रथम मंगल क्षेत्र यहाँ होता है, द्वितीय मंगल क्षेत्र, इन दोनों मंगल क्षेत्रों में कहीं पर भी यदि किसी व्यक्ति के क्रॉस का चिन्ह होता है तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से कारावास भोगना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है, लड़ाई झगड़ा करने में, मरने मारने पर ऐसा व्यक्ति उतारू हो जाता है और कभी कभी ऐसे व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेते हैं जिनके मंगल क्षेत्र के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ होता है। यहाँ भी बना हुआ क्रॉस का चिन्ह शुभ नहीं कहा गया है। फिर बात करते हैं हम राहु क्षेत्र के बारे में। ये जो बीच का क्षेत्र होता है राहु का क्षेत्र होता है, जो एकदम सेंटर में होता है हाथ में। यदि किसी व्यक्ति के राहु क्षेत्र में क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति चेचक नाम से की बीमारी से ग्रसित रहता है। अपनी जवानी के काल में ऐसा व्यक्ति दुख भोगता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य कभी भी साथ नहीं देता जिनके मध्य भाग में हाथ के राहु क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर भी क्रॉस का चिन्ह बन सकता है, इस जीवन रेखा के किसी भी कहीं पर भी ये क्रॉस का चिन्ह यदि किसी व्यक्ति के बनता, कहीं भी बन सकता है इसके, यदि किसी व्यक्ति के जीवन रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनता है और वो जहां बनता है उस आयु काल में, उस आयु के उस समय में उस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है, मृत्यु के समान कष्ट उस व्यक्ति को भोगना पड़ता है। अतः यह जीवन रेखा पर बना हुआ क्रॉस भी शुभ नहीं कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं वो मस्तिष्क रेखा की। किसी व्यक्ति की यदि मस्तिष्क रेखा पर कहीं पर आखिरी में, मध्य में या प्रारंभ में कहीं पर भी यदि क्रॉस का चिन्ह बन गया इस रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर, तो ऐसा व्यक्ति जहां क्रॉस बनता है उस समय के भाग में व्यक्ति को दिमाग से संबंधित बीमारियां होती है और यदि ये क्रॉस विशेष रूप से बना हुआ हो तो वो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। अतः मस्तिष्क रेखा पर बना हुआ क्रॉस भी शुभ नहीं कहा गया है। फिर हम बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। किसी व्यक्ति के हृदय रेखा के ऊपर भी इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह बन जाता है, ये कहीं भी बन सकता है।
ये हृदय रेखा पर जहां क्रॉस बनता है व्यक्ति के उस आयु मान में उस व्यक्ति के रक्तचाप से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारी या हृदय रोग की बीमारी हो जाती है उस व्यक्ति के, और उसका जो हार्ट होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही कमजोर होता है, जिनके हाथ में ये हृदय रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह होता है। फिर हम बात करते हैं सूर्य रेखा। ये रेखा होती है सूर्य रेखा। इस रेखा के ऊपर यदि किसी व्यक्ति के क्रॉस का चिन्ह बन गया, बहुत कम हाथों में बनता है लेकिन बनता जरूर है, तो यदि सूर्य रेखा को क्रॉस बन जाता है कहीं पर भी तो व्यक्ति की उन्नति में ये बाधा करता है, और वो व्यक्ति जो भी लक्ष्य टारगेट बनाता है उस टारगेट में वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, और ऐसा व्यक्ति का कभी कभी अपमान भी करवा सकती है ये रेखा, ये क्रॉस जो सूर्य रेखा पर बनता है। ये क्रॉस सूर्य रेखा पर भी ठीक नहीं कहा गया है। फिर हम बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। ये हो गई भाग्य रेखा। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य रेखा के ऊपर क्रॉस बन गया, कहीं पर भी बन सकता है ये क्रॉस, यदि भाग्य रेखा के ऊपर क्रॉस बनता है किसी व्यक्ति के तो उस व्यक्ति के उस आयु काल में भाग्य में परिवर्तन होता है, तथा वो व्यक्ति अपनी पहले की स्थिति से हल्की स्थिति में हो जाता है। जहां पर भी ये क्रॉस बनता है वो अपनी जैसे पहले अच्छी स्थिति में होता है, लेकिन वो फिर क्रॉस जहां पर भी ये क्रॉस आता है उसके बाद में उसकी स्थिति निम्न प्रकार की होने लग जाती है, वो कमजोर होने लग जाता है, आर्थिक रूप से उसके संकट आने लग जाते हैं, भाग्य उसका साथ देना कम कर देता है। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा पर। यह रेखा होती है स्वास्थ्य रेखा। अतः किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य रेखा के ऊपर यदि क्रॉस का चिन्ह बन रहा है तो यह स्वास्थ्य में गिरावट की ओर संकेत करता है। जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह बनता है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता, वो अक्सर बीमार ही रहता है। फिर बात करते हैं हम अगली रेखा विवाह रेखा के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के इस विवाह रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बन जाए कहीं पर भी तो उसका विवाह नहीं होने देती, विवाह में अड़ंगा अटका देती है, और यदि भाग्य से उसका विवाह हो भी जाए तो पति पत्नी में बनती नहीं है, वैवाहिक सुख को ये रेखा लेने नहीं देती है। अतः ये विवाह रेखा पर भी इस रेखा को ठीक नहीं कहा गया है। फिर देखते हैं हम संतान रेखा के ऊपर। ये जो छोटी छोटी संतान रेखाएं इस पर भी कई बार क्रॉस के चिन्ह बन जाते हैं। यहाँ पर बने हुए क्रॉस के चिन्ह संतान के सुख में परेशानी खड़ी करते हैं, संतान को परेशान करते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं संतान के लिए। यहाँ बने हुए ये क्रॉस के चिन्ह ठीक नहीं कहे गए हैं। अब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति के इस हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में भी क्रॉस बन जाता है। बहुत कई हाथों में ऐसा बनता है, बनता तो कम हाथों में लेकिन ये बनता है। अतः किसी व्यक्ति के इस जगह हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यदि कोई किसी के क्रॉस बनता है तो ये क्रॉस ठीक कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो विचित्र गुण वाले होते हैं, जिनके हाथ में ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस बनता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो विद्याएं होती है गृह विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, और इन व्यक्तियों की जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ही गजब की होती है। दूसरे के दिल की था को ये तुरंत ले लेते हैं, दूसरे के दिमाग को ये व्यक्ति तुरंत पढ़ लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति रहस्यमय प्रवृत्ति वाले होते हैं, जिनके इन दोनों रेखाओं के बीच में ये क्रॉस पाया जाता है। उसमें कुछ मात्रा में यदि ये बढ़िया प्रवृत्ति में हो बना हुआ तो दैवीय शक्तियां भी ये क्रॉस देता है, यदि ये सुंदर प्रवृत्ति में बना हुआ हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्रॉस एक तो बृहस्पति पर्वत पर बना हुआ कुछ ठीक माना गया है, दूसरा ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बना हुआ क्रॉस ठीक माना गया। बाकी की स्थान पर कहीं पर भी यदि क्रॉस बनता है तो वो शुभ नहीं कहा गया है, इसके दुष्परिणाम मिलते हैं। ये मैंने आपको क्रॉस
और प्लस निशान के बारे में समझाने का प्रयास किया है, बिल्कुल सरल भाषा में। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अन्य रेखा या फिर अन्य चिन्ह के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।